गरीबों के साथ धोखा मत करो गरीबों के साथ धोखा मत करो गरीबों के साथ धोखा मत करो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को इंसाफ दो इंसाफ दो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को इंसाफ दो इंसाफ दो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को इंसाफ दो इंसाफ दो गरीबों के साथ धोखा मत करो मत करो गरीबों के साथ धोखा मत करो मत करो गरीबों के साथ धोखा मत करो मत करो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को इंसाफ दो इंसाफ दो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को इंसाफ दो इंसाफ दो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को इंसाफ दो इंसाफ दो गरीबों के साथ धोखा मत करो गरीबों के साथ धोखा हम आए लोड बर्मीनी से। लोड बर्मीनी हमारे मकान है वो पूरे डेंजर हुए हैं और हमारे पास जमीन कोई नहीं है मकान बनाने के लिए। हमारा कोई इंसाफ ही नहीं हुआ है, ना हमारे लिस्ट में नाम आया है, कुछ नहीं है। और ना जिनका नाम आया है उनका मकान भी देखना और हमारा मकान भी देखना जाके किसका इंसाफ हुआ है उधर। हमको भी इंसाफ चाहिए, हमको भी जमीन चाहिए, हमको भी लिस्ट जो गवर्नमेंट दे रही है पैसा वगैरह वो हमको भी मिलना चाहिए। हमारे पास जमीन रहने के लिए नहीं है और हमारा इंसाफ होना चाहिए। मेरा नाम वसीम अकरम है और हम बर्मीनी से रहने वाले हैं। बर्मीनी से बिलोंग करते हैं, सुजमा ऊपर लोअर बर्मीनी। तो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी। तो हम आज यहाँ इसलिए आए हैं, पिछले दिनों फ्लड में हमारे मकान जो है टोटली डैमेज हो गए थे। मकान डैमेज होने के बाद हमें नाले में लाया गया, नाले में लगाकर वहाँ पे बिठाया है। हम तरपाल लगाकर टेंट लगाकर वहाँ पे बैठे हैं। तो अभी तक सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। और अभी जो रिलीफ आया हमारे डीसी ऑफिस से जो रिलीफ निकल कर आया उस लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। जिनके मकान डैमेज हुए उनका नाम ही नहीं है। और हमें ये बताया जाए कि ये गड़बड़ कैसे हो गई, हमारे नाम क्यों नहीं आए उस लिस्ट में, कहाँ गया हमारा नाम और हमारे लिस्टों में नाम। क्या हमारा नुकसान नहीं हुआ है क्या? जाकर मौका देख कर आए, कम से कम मौका देखो जाकर कि हमारा कितना कितना नुकसान हुआ है और हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। और रिलीफ उन लोगों को मिल गया जो घरों में आराम से बैठे हैं। कम से कम 12-15 परिवार है जिनके नाम ही नहीं लिस्ट में। तो आप कहीं गए? उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला हाँ देखते हैं करते हैं कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। कुछ नहीं है, इनको कोई टस से मस नहीं है। पता नहीं क्या क्यों बैठी हैं ऑफिसों में, क्या काम, इतना कौन सा कारोबार है, कौन सा काम है इतना। कम से कम इन लोगों के बारे में जो इतने लोग खज्जल हो रहे हैं इनके बारे में कौन सोचेगा। कम से कम हमारे एमएलए के पास हम गए, हम सब के पास गए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमने बोला कम से कम हमारा लिस्टों में नाम तो चढ़ा दो। जिनका नुकसान हुआ है नुकसान सामने दिख रहा है, ये थोड़ी कि कोई उठा के लेगा छुपा के लेगा। नुकसान सामने दिखता है, कम से कम जाके वहाँ पे खुद विजिट करके चेक कर लो। अगर नुकसान नहीं हुआ होगा तो नहीं देना। देखिए ये फ्लड विक्टिम फैमिलीज हैं, ये इनके साथ बहुत गलत हुआ है। पिछले 2-3 महीनों से अपनी ज़िंदगी बहुत ही मैं कहूँगा कि दे आर लिविंग ए वेरी वेरी डिवास्टेटिंग लाइफ। पिछले 3-4 महीनों से टेंटों में रह रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सांप आम घूमते हैं, टोटली लोगों पे डिपेंडेंट है। हैरानगी की बात यह है कि आज जब एक लिस्ट आई है, रिलीफ की लिस्ट आई है, इन लोगों का किसी एक परिवार का भी नाम नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं इनकी जो डैमेज हुआ है सिर्फ 10% या 20 से 30 से 40-50% नहीं हुआ है, फुली डैमेज हुआ है इनके घर वाले, लेकिन फिर भी नाम नहीं है। और दूसरी तरफ हाँ कुछ डिजर्विंग लोगों का नाम है, लेकिन कई सारे ऐसे नाम भी हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, जिनके घरों में 1-2 दरार आई है। अब ये अपना इन्होंने जो ऐतराज़ है अपना पटवारी को, तहसीलदार को, इवन की एडीसी को भी बताया, मंत्री के पास भी गए, 2-3 बार प्रोटेस्ट भी किया, मैंने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसलिए आपके माध्यम से इवन की एलजी साहब, डीसी साहब को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप कमेटी बनाइए, आप वीडियोग्राफी करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जिनको जस्टिस मिलना चाहिए उनके साथ अत्याचार हुआ है, और जिन्होंने भी ये धांधली करने की कोशिश की है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल के अंदर ठोकना चाहिए, और जो भी इसमें पाए जाते हैं। हमारी कोठी है जी बिल्कुल डैमेज हो गई है। उनके कोठी लोड पर भी नहीं है हमारा घर, वो तो कोठी बिल्कुल डैमेज हो गई। हमने जमीन मारी देखी जाए, मौको देखो जाए, जो हमने पानी के बच्चे जो डीसी लेकर दे कोई तरियो तो हम उतर रह जाऊंगा, नहीं तो हमने जमीन देनी जाएगी, हमने रहनो बेचे
हमारा रहने ਲਈ ਠਾਰੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ हमारा ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ हमारा माल है ਉਹ ਠਾਰ ਗਿਆ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਸਾਫ करो किसी ने सारी ने की जो कुछ भी पटवारी फिर नकारी क्यों नहीं कर तो घर घर जाकर कोठी देखना जिसकी कोठी साहब है उनका पैसा जिनकी कोठी टाइम जो है उनका कहता लाया उसने फोटो मारा मारिया कोठियां फोटो ला गए उन्हें लोगों की कोठियां फोटो ला गए उन्हें अगे पैसा तार मारा जेड़ा भी आना बिल्कुल बेकार करके सुट रहे